हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। आज की इस वीडियो में हम आपको उस शहर के बारे में बताएंगे जिसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरत वादियों, झरनों, गुफाओं और हरे भरे पेड़ पौधों के कारण प्रसिद्ध है। इस शहर का कल्चर सबसे अलग है और यहाँ की नाइट लाइफ बहुत कमाल की है। ये शहर कई जनजातियों का घर है और यहाँ पर युवाओं के बीच गिटार को लेकर भाई अलग ही क्रेज देखने को मिलता है यार। साथ ही ये शहर अपनी मेहमान नवाजी के कारण भी बहुत जाना जाता है और यही वजह है कि हर साल लाखों की संख्या में सैलानी इस छोटे से शहर में घूमने के लिए आते हैं। और दोस्तों, ये शहर कोई और नहीं बल्कि भारत के पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय की राजधानी शिलांग है। तो चलिए एक साथ चलते हैं शिलांग शहर के बहुत ही खूबसूरत सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, वर्तमान समय में शिलांग की कुल जनसंख्या 4,86,000 के आसपास है। धर्म की बात करें तो शिलांग के 47% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, तो वहीं 42% लोग यहाँ हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। वहीं करीबन 5% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और 1% लोग सिख समुदाय के यहाँ पे रहते हैं। अब यूँ तो शिलांग की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन खासी और गारो जैसी लोकल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल भी यहाँ पर जमकर किया जाता है। आपको बता दें कि शिलांग का मतलब होता है अबोर्ड ऑफ द क्लाउड्स, यानी कि बादलों का घर। अगर आपको बादलों के बीच रहने का अनुभव करना है तो यार एक बार शिलांग का ट्रिप जरूर प्लान करें और यकीनन ये आपकी लाइफ का एक ऐसा ट्रिप होगा जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। शिलांग में जाने के बाद आपको एहसास होगा कि प्राकृतिक सुंदरता क्या होती है और प्रकृति के बीच में रहने में कितना आनंद आता है यार। और दोस्तों, शिलांग का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये बहुत ही छोटा सा गांव हुआ करता था। सन 1864 में ब्रिटिशर्स ने शिलांग को एक सिविल स्टेशन बनाया और 1874 में ये असम राज्य का एक हिस्सा बन गया और पूरे असम का हेडक्वार्टर शिलांग को बना दिया गया। आजादी के बाद शिलांग असम राज्य की राजधानी बना रहा। 21 जनवरी 1972 के दिन मेघालय को असम से अलग कर एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया और तब शिलांग को मेघालय की राजधानी बना दिया गया। अब दोस्तों, शुरुआत में शिलांग को लेवदू और एडो के नाम से जाना जाता है। बाद में इसका नाम बदलकर शिलांग रख दिया गया। मान्यता है कि ये नाम यहाँ के महान देवता के नाम पर रखा गया है और आज भी शिलांग में लोग इन देवता को पूजते हैं। आपको बता दें कि शिलांग में साल के 12 महीने मौसम बेहद ही खुशनुमा और सुहावना रहता है। चारों ओर मौजूद रोलिंग हिल्स के कारण इसे ब्रिटिशर्स ने स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट का नाम दिया था, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती किसी भी मामले में यूरोप के स्कॉटलैंड से कम नहीं है। दोस्तों, पुलिस बाजार पूरे शहर का सबसे बड़ा और मुख्य बाजार है, जहां जरूरत की हर चीज आसानी से मिलती है। शिलांग को स्मार्ट सिटी मिशन में भी शामिल किया गया है और ये उन 100 शहरों की सूची में शामिल है जिन्हें स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया जा रहा है। आप अगर शिलांग की सैर करना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर जाइए, क्योंकि सैलानियों को यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। और यहाँ के लोग भाई मेहमान को ना सच में भगवान मानते हैं, क्योंकि आज शिलांग की अर्थव्यवस्था खेती बाड़ी के साथ साथ काफी हद तक टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी निर्भर करती है। शिलांग में 2 गोल्फ कोर्स मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद ग्लेन ईगल ऑफ द ईस्ट गोल्फ कोर्स एशिया के सबसे पुराने गोल्फ कोर्सेज में से एक है। ब्रिटिशर्स यहाँ पर आकर गोल्फ खेला करते थे। वादियों के बीच में बना गोल्फ कोर्स बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। इसके अलावा शिलांग में ईस्टर्न एयर कमांड का एक बेहद ही खूबसूरत हेडक्वार्टर बना हुआ है। यहाँ से इंडियन एयरफोर्स पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन पर अपनी नजरें बनाए रखता है। दोस्तों, शिलांग के युवाओं के बीच में ना गिटार बजाना कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय हो रहा है। अरे यार, 10 में से 6 लोग तो यहाँ पर गिटार बजाने में एक्सपर्ट हैं, इसीलिए इसे रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया है। दोस्तों, साथ ही शिलांग के लोगों के बीच में ना फुटबॉल खेलना भी काफी ज्यादा लोकप्रिय है। हर वर्ग के लोग यहाँ पर फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं और फुटबॉल खेलने के कारण यहाँ के लोग काफी फिट और हेल्दी भी रहते हैं। शिलांग में वैसे तो गारो, जयंतिया जैसी कई जनजातियों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ के सबसे प्रमुख ट्राइबल ग्रुप का नाम खासी है। वैसे तो भारत को हमेशा से ही एक पुरुष प्रधान देश कहा जाता रहा है, क्योंकि देश में लगभग सभी जगह पुरुष ही घरों की कमान संभालते हैं, लेकिन खासी जनजाति में महिलाएं घर की प्रधान मानी जाती हैं और घर में छोटे से लेकर बड़े काम तक और बाजारों में दुकान पर बैठने तक सारा काम महिलाओं द्वारा किया जाता है और महिलाएं ही घर का हिसाब किताब भी देखती हैं। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आदिवासी समुदाय में शादी के बाद महिलाओं की नहीं बल्कि पुरुषों की विदाई होती है और पुरुष ही शादी के बाद अपनी पत्नी के घर रहने के लिए जाते हैं और बच्चों को भी माँ का ही सरनेम दिया जाता है। शिलांग के पास ही मालवीन नोंग नाम का एक गाँव है, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गाँव होने का खिताब भी प्राप्त है। यहाँ की सड़कों पर बिल्कुल भी कूड़ा कचरा आपको नजर नहीं आएगा। अगर सड़क पर थोड़ा सा भी कूड़ा पड़ा हो तो वहाँ से गुजरने वाले हर लोग पहले वहाँ का कूड़ा उठाकर डस्टबिन में डालेंगे, उसके बाद ही आगे जाएंगे। स्वच्छता के बारे में यहाँ पर बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है और इस गाँव की आबादी 1000 से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ हर साल बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में शिलांग शहर न सिर्फ मेघालय का बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक प्रमुख एजुकेशनल हब के रूप में उभर कर सामने आया है। आज की तारीख में शिलांग का लिटरेसी रेट
90% है। और यहाँ के प्रमुख एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट शामिल है। सेंट एंथोनिस कॉलेज और सेंट एडमंड कॉलेज जैसे कई कॉलेज भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, मार्टिन लूथर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी जैसे कई बड़ी यूनिवर्सिटीज भी इस शहर में मौजूद है। जैसे भारत के हर राज्य की अपनी एक वेशभूषा होती है, ठीक उसी प्रकार से शिलांग की भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा है। यहाँ महिलाओं की पोशाक को यहाँ जेन सेम कहा जाता है, जो एक रेशम से बना हुआ कपड़ा होता है। इस कपड़े को महिलाएं अपने शरीर के चारों ओर अच्छे से लपेट लेती हैं। डाक मंडा मेघालय की एक और वेशभूषा का नाम है, जिसे ब्लाउज के साथ पहना जाता है। वहीं बात करें पुरुषों की तो वो ज्यादातर समय लंगोटी पहने हुए ही नजर आते हैं और अपनी छाती और पीठ को पुरुष एक कपड़े से लपेट लेते हैं और सिर पर एक खास प्रकार की पगड़ी बांधे रखते हैं। ये पगड़ी पूरे मेघालय राज्य की शान मानी जाती है। दोस्तों, साल भर कई फेस्टिवल और त्योहारों का आयोजन भी शिलांग में किया जाता है, जिनमें यहाँ की संस्कृति और परंपरा की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। और अक्टूबर और नवंबर के महीने में तो शिलांग ऑटम फेस्टिवल का आयोजन सरकार द्वारा किया जाता है। साथ ही वांगला महोत्सव गारो जनजातीय द्वारा मनाए जाने वाला एक बहुत ही बढ़िया हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जिसमें लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं। और पामलांग नोंग क्रेम, जिसे नोंग क्रेम डांस फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, ये भी शिलांग का एक प्रमुख त्योहार है, जो विशेष रूप से खासी जनजाति के लोगों द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। शाद सुक मीन सीम फेस्टिवल भी खासी ट्राइबल ग्रुप के लोगों का ही एक त्योहार है। तो वहीं जुलाई के महीने में जयंतीय समुदाय के लोगों द्वारा बेहदीन खल्म फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। शिलांग अपनी मेहमान नवाजी और नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है। यहाँ देर रात तक आप जमकर अपने दोस्तों और पार्टनर के साथ पार्टी कर सकते हैं। यहाँ के नाइट क्लब्स और बार्स में आपको वेस्टर्न कल्चर की झलक देखने को मिलती है और बाहर से आने वाले पर्यटकों की शिलांग में जमकर खातिरदारी की जाती है। यहाँ की मेहमान नवाजी देखकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा और आप कहोगे, वाह, मेहमान नवाजी हो तो ऐसी। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का खाना भी सबसे अलग है। शिलांग में भी आपको कई ट्रेडिशनल फूड का आनंद मिलेगा और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिर तो समझो कि आपकी चांदी ही चांदी है यार। जाडो यहाँ का सबसे लोकप्रिय पकवान है, जिसे मीट और चावल की मदद से तैयार किया जाता है। इसके अलावा दो क्लिये भी यहाँ का एक प्रसिद्ध डिश है और इसमें भी मीट और कई प्रकार के मसालों से तैयार किया जाता है। इसके अलावा मछली को भी लोग अपनी डाइट में जरूर शामिल करते हैं। अगर आपको शॉपिंग पसंद है तो यहाँ के बड़ा बाजार, इवदुह बाजार, पुलिस बाजार, जेल रोड और लैतु मुखराह जैसे जगह पर आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ आप स्वेटर, जैकेट जैसे ठंड के कपड़े और अन्य कई प्रकार की चीजों की शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, शिलांग में घूमने लायक ढेरों जगह हैं। चलिए आपको इन जगहों के बारे में भी बता देते हैं, जिन्हें आपको अपनी विश लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए। उमियम लेक शहर के पास में ही बनी एक बेहद ही खूबसूरत झील है, जहां आप पिकनिक मनाने के लिए जा सकते हैं और साथ ही वोटिंग जैसी एक्टिविटीज का आनंद भी आप ले सकते हैं। डॉन बॉस्को म्यूजियम शहर का सबसे प्रमुख म्यूजियम है। इस म्यूजियम में आपको शिलांग के इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। शिलांग में जगह जगह आपको पानी के झरने नजर आएंगे। एलिफेंट फॉल्स सबसे प्रमुख वाटरफॉल्स है। इसके अलावा क्रंगसूरी, क्रिनोलिन फॉल्स, स्प्रेड ईगल फॉल्स भी आप देख सकते हैं। अगर आपको शिलांग शहर की सुंदरता एक साथ एक ही समय पर देखनी है तो शिलांग व्यू पॉइंट जरूर विजिट करें। पहाड़ों की ऊंचाई से पूरे शहर का खूबसूरत नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। इसके अलावा लैंटम ग्रांड कैनियन, जिसे पहाड़ों का अंत भी कहा जाता है, यहाँ से चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ आपको नजर आएंगे। इसके अलावा आप वर्ड्स लेक, लेडी हैदर पार्क जैसी जगह भी आप जा सकते हैं। और हाँ, शिलांग का फेमस लिविंग रूट ब्रिज भी आप देखने जरूर जाइएगा, जो यहाँ से करीबन 3 घंटे की दूरी पर है। शिलांग तक आने के लिए रेल मार्ग या हवाई मार्ग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सड़क मार्ग के जरिए यहाँ आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर कुछ एडवेंचर के शौकीन लोग खुद गाड़ी चलाकर भी शिलांग तक पहुँचना चाहते हैं तो भाई आपका स्वागत है। शिलांग में फिलहाल कोई भी रेलवे स्टेशन मौजूद नहीं है। अगर आप रेलवे के जरिए यहाँ तक आना चाहते हैं तो असम के गुवाहाटी शहर तक आ सकते हैं। यहाँ से शिलांग सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर ही स्थित है। फ्लाइट के जरिए भी आप गुवाहाटी एयरपोर्ट पर पहुँच सकते हैं और वहाँ से प्राइवेट टैक्सी या फिर बस के जरिए शिलांग तक पहुँचा जा सकता है। शिलांग के उमरोई में एक एयरपोर्ट मौजूद है, लेकिन कुछ चुनिंदा शहरों से ही यहाँ की फ्लाइट की कनेक्टिविटी मौजूद है। शिलांग घूमने के लिए 4 से 5 दिन का समय अपने साथ जरूर लेकर आइएगा। तो दोस्तों, ये था नॉर्थ ईस्ट का शिलांग शहर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से कोई शिलांग से या फिर मेघालय से है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज के वीडियो में आपको शिलांग की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, और अगर आप कभी शिलांग गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।